जय हिंद बच्चों, स्वागत आप सबका अपना अच्छी पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा। इससे पहले अगर देखें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में? हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा है अभी? चैप्टर चल रहा है कार्य। एक सेकेंड। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, जिसमें कि हम कार्य पढ़ चुके हैं, शक्ति पढ़ चुके हैं, आज पढ़ने वाले हैं ऊर्जा। जिसने भी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं लेक्चर जरूर देख ले, कार्य वाला, शक्ति वाला। उससे पहले भी लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया। आप अगर चारों चैप्टर नहीं देखे तो उसको जरूर एक बार देख ले। वहां पर क्या किया, हम पहले थ्योरी बताया, उसका फिर क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड हम अपना थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर दे। मेरा नाम है रितेश कुमार और देख रहे हैं आप लोग अचीव पॉलिटेक्निक। बिहार पॉलिटेक्निक डीसीईसी एंट्रेंस की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। और इस चैनल से आप लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है? फायदा मिलने वाला है डेली नोट्स, पीवाईक्यू, इंपोर्टेंट अपडेट्स, फ्री क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोटिफिकेशन, ये सब आपको यहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी ये जो क्लास होता है, इसका नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाएंगे स्कैन करके, या तो फिर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @अचीव पॉलिटेक्निक, आप वहां से जुड़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े तो आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं लगेगा। सिर्फ क्या करना है, मैसेज करना, हाई लिख के भेज देना है, या तो लिख देना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। आते हैं हम लोग अब अपना पॉइंट पे। हम लोग क्या पढ़ना है आज? क्या पढ़ना है? ऊर्जा पढ़ना है। तो हम सीधा ऊर्जा पे आते हैं। उससे पहले है हम एक चीज रिवाइज कर देना चाहते हैं थोड़ा सा। हम लोग सामर्थ्य यानी कि शक्ति कल पे है, तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं, सिर्फ फार्मूला को। ठीक है। हम फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं। शक्ति बराबर हम लोग पढ़े थे, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W बटे T। ये हम लोग का मेन फार्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है। और यहाँ पर आज क्या हम लोग का विस्थापन V वेलोसिटी है। शक्ति क्या है? एक अदिश राशि, इसको याद रखना। शक्ति क्या है? अदिश राशि है। इससे पहले और इसमें 3 पॉइंट है, अगर हम लिखे तो हम इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? कार्य पढ़ना है, तो उसके बाद शक्ति है। ठीक है, क्या है? शक्ति पढ़ना है। और थर्ड नंबर पे ऊर्जा पढ़ना। लेकिन इन तीनों में से तीनों क्या है? अदिश है या सदिश है? तीनों के तीनों क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। तीनों तीनों क्या है? अदिश राशि है। आप लोग याद करना, उसे हम लिखा दिए सबको। ठीक। हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दिए यहाँ पे। शक्ति अदिश राशि है, इसका आशा मतलब जूल पर सेकेंड, या फिर जिसे जूल पर सेकेंड, और इसके हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल पर सेकेंड, इसको ही हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ठीक। और आगे बढ़े तो इसका एक अश्व शक्ति यानी कि एक हाउस पावर, शॉर्ट में कहे तो एक एचपी बराबर 746 वाट, इसको याद रखना। ठीक। आज हम लोग का पॉइंट है क्या? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? चलिए आते हैं आप लोग आज का टॉपिक पर। हम लोग पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। व्हाट इज एनर्जी? परिभाषा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम ये तो हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ चुके, वही डिफिनेशन है। डिफिनेशन पूछा जाना नहीं है, इसलिए हम लोग जो डिफिनेशन पढ़ चुके हैं उसी को हम लिख दिए। बस आप लोगों को याद रहना चाहिए। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है। ऊर्जा हम लोगों का कौन सी राशि है? ऊर्जा हम लोगों को कौन सी राशि है? ऊर्जा जो है, एक पॉइंट हम लिखे यहाँ पे, नोट में लिख देते हैं। ऊर्जा एक
अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। इसको याद रखना है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक। अब इसका कुछ कुछ टाइप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप है गतिज ऊर्जा। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु है, ठीक है, वो वस्तु क्या है? गति में है। गति के कारण जो उसमें ऊर्जा है, मान लिया ये क्या है? वस्तु है। हम एक सरफेस बनाते हैं, यहाँ पे वस्तु है, इसका द्रव्यमान आम है, ये वेलोसिटी v है। इस वस्तु में गति है, वो गति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रहा है, उस ऊर्जा को क्या कहना है? गतिज ऊर्जा कहना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/, ये फॉर्मूला है 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी कि इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है? एम है द्रव्यमान, एम द्रव्यमान, वी है वेग, जो कि सब लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि वस्तु का द्रव्यमान आम भी वेग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। के इस मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। आप लोगों को सिर्फ इसको याद रखना है, परिभाषा को याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 एम वी स्क्वायर। इसमें आम क्या है? आम हम लोग, आम है हम लोगों का द्रव्यमान। आम क्या है हम लोगों का? आम क्या है? आम है द्रव्यमान। भी क्या है? भी है हम लोगों का वेग। क्या है? भी वेग है। ठीक है, इसको याद रखना। हम ऐसे कर, ऐसे हम, ठीक, एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा, हाँ, ऐसे अगर हम सही निशान लगा दे तो समझना कि क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर एक स्थित ऊर्जा क्या है? क्या? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कहता है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, वस्तु है। ये वस्तु जिस ऊर्जा के कारण स्थित है उसको क्या कहते हैं? हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस वस्तु का मान लिया कि द्रव्यमान कितना है? एम है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, थोड़ा मौसम खराब है इसलिए नजर मेरा बाहर जा रहा है बार बार। द्रव्यमान क्या है? एम है। और ऊंचाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए ग्राउंड है, कहीं पर भी ले सकते हैं हम, ग्राउंड से भी ऊपर है ना। ग्राउंड जरूरी नहीं ग्राउंड से ही होना चाहिए, ग्राउंड से ऊपर 5 फीट, 5 फीट से भी ऊपर जहां हमको ऊंचाई लेना है वहां हम ले सकते हैं। तो इसका मान लिया जाए ऊंचाई क्या है? एच है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? आम जी एच। आम कहने का मतलब द्रव्यमान, जी गुरुत्व त्वरण, और एच मतलब ऊंचाई। अगर हम ये दोनों को देखें, ये दोनों को, तो ये दोनों क्या है? किसी वस्तु का, नहीं, किसी वस्तु का मास, मास है। मास कहने का मतलब है कि जैसे कि इसका मान लीजिए कि वस्तु का मास कितना है? आम है। ठीक है, आम है। ये वस्तु का भार क्या होगा? गुरुत्व त्वरण भी तो लग रहा होगा, भार क्या होगा? तो हम भार वाला फॉर्मूला पढ़े हम लोग, डब्ल्यू बराबर एम गुना जी। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं ये सब फॉर्मूला, एम गुना जी। तो वही है यहाँ पे, एम गुना जी मतलब भार गुना ऊंचाई, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको रट जाना है। क्या करना है? इसको रट जाना है। ठीक है, बाकी इधर फिगर ये सब जरूरी नहीं है, बस इसको फॉर्मूला को रट जाना है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम फिर से बात करें, पीई बराबर, ऊपर में क्या पढ़े? आम जी एच, ये नहीं पढ़े हम लोग, आम जी एच पढ़े। ठीक है, तो आम जी एच में यहाँ पर तो वस्तु का भार यानी कि डब्ल्यू बराबर आम गुना जी, फॉर्मूला पर हम लोग, और गुना ये वाला गुना हम यहाँ लिख देते हैं, ऊंचाई क्या है? एच है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है हम, ई तो एक ही ना हो गया, वस्तु का भार डब्ल्यू बराबर आम गुना जी। अब यहाँ पर क्या निकल गया टोटल? पीई बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर आम गुना जी गुना एच, आम गुना जी गुना एच। यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं अब, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आएंगे। हो गया? याद रखना इस सबको। हम इस सब पॉइंट को भी एक बार और दोहराएंगे हम। इसमें पढ़ना कुछ है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सब खाली क्या है कि फार्मूला को याद रखना है, थ्योरी कोई जरूरी नहीं है पढ़ना हम लोगों को। अब एक है द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी।
हर पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान आम कम हो जाए तो उत्पन्न ऊर्जा होगी, उत्पन्न ऊर्जा भी कम होगी। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। क्या किसी पदार्थ का द्रव्यमान आम कम हो जाए तो उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर मिस छूट गया है। यहाँ पर ऊर्जा होगी, यहाँ पर कम होगी। हम लिखते नहीं है अभी, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पर कम होना चाहिए। क्या होगी, ऊर्जा कम। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसमें क्या है, एनर्जी है। जितना कम मास उसमें कम एनर्जी है, ठीक है, लेकिन एनर्जी है। हर वस्तु में कुछ ना कुछ क्या होता है, एनर्जी होता है। तो हम यहाँ कुछ लिखते नहीं है, आप लोग गूगल पे इसको सर्च करेंगे या तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम बता देंगे। यहाँ पे कुछ जरूर मिसिंग है। बाकी इसका फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को। बार बार ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ई बराबर आम सी स्क्वायर। इसको हम आइंस्टीन का फॉर्मूला जान बोलते हैं, आइंस्टीन सूत्र। इसको याद रखना, किसका फॉर्मूला है, ये आइंस्टीन का। ये द्रव्यमान ऊर्जा नहीं पूछता है कि द्रव्यमान ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ये डायरेक्ट पूछता है। ये 4 को दे देगा ऑप्शन, 4 को में ई वाला दे देगा, ई बराबर आम सी स्क्वायर। तो पूछ देगा निम्न से कौन सा आइंस्टीन सूत्र है, तो क्या है, ई बराबर आम सी स्क्वायर। तो इसमें आम क्या है, यहाँ पे आम है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। आम क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं। आम है द्रव्यमान। हो गया। यानी कि मास, शॉर्ट में बोले तो आम ए डबल एस मास। अब आते कुछ कुछ टेबल पे। टेबल मेरा क्या कहता है, इस टेबल को अलग से किसी टॉपिक का, किसी जो है टॉपिक का अथी नहीं है। इसमें तीनों चीज है, कार्य भी है, शक्ति भी है, ऊर्जा भी है। मतलब कहने का मतलब है कि तीनों पॉइंट का निचोड़ है यहाँ। हम लोग को मेन चीज क्या ही पढ़ना रहता है, ऐसा ही मतलब पढ़ना रहता है, उसका फॉर्मूला पढ़ना रहता है, परिभाषा तो पढ़ना रहता नहीं हम लोग को, बस वही पॉइंट हम यहाँ लाए हैं। पहले हम देख लेते हैं कार्य क्या है। कार्य जिसे हम डब्ल्यू सूचित करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू सूचित करते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला आता है आप गुना एस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डब्ल्यू बराबर आप गुना एस। अब आते हैं शक्ति पे। शक्ति को शॉर्ट में पी कहते हैं, यानी कि पावर इंग्लिश होता है तो उसको हम पी कहते हैं। इसका असर मतलब जूल सेकेंड, जूल सेकेंड या फिर वाट। जूल सेकेंड बहुत कम चलता है, ज्यादातर वाट चलता है। क्या चलता है, वाट। शक्ति का समात्र पूछ देता है, शक्ति का समात्र क्या होता है, तो वहां पर डब्ल्यू भी लिख देता है या फिर वाट भी लिख देता है, तो याद रखना है। पी बराबर हम लोग शक्ति का फॉर्मूला क्या पर है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पी बराबर होता है शक्ति बराबर डब्ल्यू बटे टी। तो सर ये कहाँ से आ गया अभ्यास, अरे ये यहाँ से आ गया है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे पढ़े, एक सेकंड। पी बराबर डब्ल्यू बटे टी बोल रहे हैं ना, तो डब्ल्यू का मान क्या है यहाँ पे, आप लिख देते हैं, आप आस कोस थीटा है ना, आप आस कोस थीटा, नीचे क्या है, टी है। इसमें ई जो आस दिख रहा है, आस क्या है, डिस्टेंस है बीच में, विस्थापन है। इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो पी बराबर आप कोस थीटा, आस हम बाहर कर लेते हैं बटे टी। हम टी तो टी है, ये है, आस को सिर्फ बाहर कर लिए। अब ये आस बटे टी यानी कि भी बराबर होता है, चूंकि भी बराबर होता है आस बटे टी। इस मान को हम यहाँ लिख सकते हैं, इस मान को यहाँ पर आस बटे टी के जगह इस भी को लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर करते हैं हल्का सा हम, यहाँ पर जगह था ना। चलिए अब यहाँ लेके आते हैं हम इस पॉइंट को हम यहाँ लेके आते हैं। पी बराबर आप गुना कोस थीटा, ठीक है, आस बटे टी। यहाँ जो दिख रहा है भी बराबर एस बाई टी, यहाँ पर लिख देना है, एस बाई टी की जगह भी लिख देना है, यानी कि पी बराबर अब गुना कोस थीटा गुना भी। अब क्या करना है, मतलब सीधा कर देना है। अब भी सॉरी कोस थीटा, अब भी कोस थीटा, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो है ना।
आप भी cos थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख दो, P बराबर m गुना V नहीं, W/T, कौन जी, W/T। हो गया, समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर पीछे करके वीडियो देखना, ठीक है। अब आते ऊर्जा पे। कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा नहीं, हम डायरेक्ट नॉर्मल ऊर्जा देखते हैं पहले। ऊर्जा बराबर फॉर्मूला है mgh, स्थित ऊर्जा बराबर क्या है, m 10 बार ठीक आ जाए। स्थित ऊर्जा बराबर U बराबर mgh, गतिज ऊर्जा बराबर K बराबर 1/2 mv²। अगर टोटल की बात करें तब टोटल ऊर्जा की बात करें तो फिर यहाँ पर क्या करना, जोड़ देना। हम कहाँ लिखे, एक सेकेंड, इसका पॉइंट जो है यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ है, ठीक है, आप लोग घबराना नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पर थोड़ा ऊर्जा की बात कर लेते हैं। कुल ऊर्जा हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर, कुल कुल ऊर्जा बराबर ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर स्थित ऊर्जा को हम U लिखते हैं और गतिज ऊर्जा क्या करते हैं, हम K लिखते हैं, जैसे कि अब लिखा हुआ है, ठीक है। U का मान कितना है, m gh प्लस 1/2 m v²। यही तो है। अगर कुल ऊर्जा को हम लिख दे यहाँ पे, जैसे कि अब लिखा हुआ है E, तो यहाँ पे हम लोग भी लिख देते हैं m gh m gh प्लस 1/2 m v²। बस ये कुल ऊर्जा पूछना है, पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना है। अगर सेपरेट सिर्फ गतिज ऊर्जा पूछेगा तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 mv², या फिर पोटेंशियल ऊर्जा एनर्जी यानी कि स्थित ऊर्जा पूछेगा तो U बराबर mgh लगा देंगे, ठीक है। चलिए यहीं तक है, आगे आगे नहीं, हम लोग का चैप्टर ये समाप्त हुआ। आप लोगों को क्या करना है कि पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, रिवाइज करना है। हम इस पॉइंट को फिर से दोहराते हैं। गतिज ऊर्जा कहाँ से हम लोग पढ़े थे अभी, पहले हम ये सब मिटा देते हैं, ये सब क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ये सब गंदा कर देता है, ठीक है। कुछ पॉइंट हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा दोहराते हैं। गतिज ऊर्जा में याद है क्या रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², बस इतना याद रखना है। और गतिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा है, इसका मतलब है कि अदिश राशि होगा ही होगा, चाहे गतिज हो, द्रव्यमान हो, स्थित ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे है, और आइंस्टीन का ना कि द्रव्यमान ऊर्जा में ये वाला है। अब आगे टेबल को याद कर लेना है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, ऊपर हमको कुछ बताना है यहाँ पर शॉर्ट में, एक सेकेंड में, जो कि इसी जगह हम बता देंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों के तीनों क्या है, सभी अदिश राशि क्या है। हम इसको बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं कि यही पूछा जाता है, अदिश राशि है, सभी क्या है, अदिश राशि है। इसमें मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, लेकिन दिशा उषा नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि है। और इसका क्या करना है, और इसका फॉर्मूला याद करना है, कार्य शक्ति ऊर्जा, फॉर्मूला अदिश राशि। बाकी इसका जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाकी अभी तो सिर्फ फॉर्मूला पर है और डेफिनेशन पर है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे सारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से है, रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग मेरे चैनल के बारे में दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब भी करवाएं, खुद भी करें, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सब कुछ तैयार किया जाए,
खत्म किया जाएगा सिलेबस, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स नोट्स मेरा देख ही रहे किस प्रकार का नोट्स है, पूरी मदद की जाएगा। यहाँ से पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो भी है आपको सब यहाँ से सारा सब कुछ बताया जाएगा। चलिए तब थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग, क्लास को बंद कर दे, ठीक है।